Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one question. This is very important for exams. Look at this. According to the structure of H2SO5, एक एसिड दिया हुआ देखिए H2SO5 एसिड होता है. अभी क्या है वो अभी बताते हैं उसको. देखिए ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है ना. तो ये एक तरह का जो एसिड दिया हुआ है, दिस वन इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर. ये जो H2SO5 है जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, विच H, आप देखिए एसिड में दो H हैं, देयर आर टू H, विच H विल बी रिलीज्ड फर्स्ट एज H पॉजिटिव. ये दो H यहाँ पर हैं, एक को इंडिकेट किया गया है अल्फा से, एक को इंडिकेट किया गया है बीटा से. तो among these two alpha and beta H, which one released first? This is the question. Options आपके सामने हैं. A ऑप्शन है अल्फा, अल्फा पहले रिलीज होगा. B बीटा पहले रिलीज होगा, या बोथ टुगेदर, क्या दोनों साथ साथ रिलीज होंगे, और या नन, इसमें से कोई नहीं है. इस तरह का भी एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना. तो पहले तो आपको बताएं कि H2SO5 जो है, इसको जैसे सल्फर का जो ऑक्सी एसिड्स है, नॉर्मली आप देखते हैं H2SO4 आप सभी जानते हैं, ठीक है. H2SO4, दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड. जो H2SO4 है उसको क्या बोलते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं. क्लियर हो गया ना. या उसको और नाम भी बोला गया है, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर. इसी में अगर आप H2SO4 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखता हूँ. देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू VBT जो आप बनाते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं. OH एंड दिस साइड OH, इस तरह का हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये डाइबेसिक एसिड है बिकॉज ऑफ 2H पॉजिटिव आयंस डोनेशन कैपेसिटी. इसकी जो कैपेसिटी है 2H प्लस आयन देने की है, इसीलिए ये क्या है आपका डाइबेसिक एसिड है. ओके. जो ये H2SO4 है, इस H2SO4 में से अगर आप एक H को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पर आप एक पैरोक्साइड लिंकेज डेवलप करते हैं. लेट यहां पर पैरोक्साइड लिंकेज देखिए, एक H हटाया मैंने, उसकी जगह पर OH लगा दिया. तो आप देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इक्विवेलेंट इसी के आ गया. क्लियर. तो ये जो एसिड है इसको हम क्या भी बोलते हैं, H2SO5 जो पहले था H2SO4 जिसका स्ट्रक्चर मैंने पहले लिखा था. नाउ जो है एक O एक्स्ट्रा लगाने से अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका, इस तरह से बन गया, और इसको बोलते हैं पैरोक्साइड लिंकेज आ गया. पैरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है. जो ये यहां पर स्ट्रक्चर दिया है इसको पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसको बोला जाता है, ठीक है ना. क्योंकि कंपाउंड एक और होता है ऑक्सी एसिड में जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं. वो भी इसके साथ पे बनता है. जब आप इस H को भी रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह पर भी OH लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. फिलहाल जो यहां पे आपसे पूछा गया है पैरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि आप कैरोज एसिड भी बोलते हैं, इसी को हम क्या भी बोलते हैं, कैरोज एसिड, ये बोला जाता है. इनमें जो दो H हैं, उस H में से कौन सा H पहले रिलीज होगा. सपोज लेट कि आप इस एसिड को वाटर में मिलाते हैं, H2SO5 को वाटर में ऐड करते हैं, तो कौन सा H पहले उसमें रिलीज होगा, क्या ये H रिलीज होगा या ये H. अब कैसे पता चलेगा, ये सब डिपेंड करेगा उसके स्ट्रक्चर पे. अब देखिए कैसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे समझना है कि विच वन एज रिलीज्ड फर्स्ट. अब देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे भी लिखा हुआ हमने. आप देखिए ये H जो रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर से, ये H कैसे रिलीज हो रहे हैं. ये जो यहाँ पे सल्फर है ना, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल 6 बॉन्ड हैं जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हैं. देखिए
सल्फर से लगे हुए हैं, ऑक्सीजन हैं तो कितने 4 ऑक्सीजन हैं, लेकिन 2 आपके क्या है यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 पाई बॉन्ड भी हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी 6 है, +6 है। ओके, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पर बॉन्ड में अगर आप देखें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, +1 ऐड हो रही है, +1 +1 +1 +1 +1 +1, तो टोटल कितनी हो गई +6। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक तरीका ये भी है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है या कहें कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जुड़ा हुआ है तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना? ओके, तो अब हमें निकालना है कि H कौन सा रिलीज होगा। अब इसके लिए हमें कुछ बेसिक जो केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर रहने चाहिए कि कैसे H+ को रिलीज करा जाना है। तो आप देखिए कि जो ये सल्फर है इसमें जो ये आपके S डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें जो पाई बॉन्ड है आपका पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की टुवर्ड्स क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स व्हाई आपका जो सल्फर है ना, सल्फर आपका क्या गेट करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो गेट करेगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मींस इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, आपकी डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, अपनी तरफ को इंटरेक्ट उसने किया, अपनी तरफ को अट्रैक्ट किया। तो ड्यू टू दिस सल्फर में जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डेफिशिएंसी हो गई, वही डेफिशिएंसी उसको क्या दिए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज दिए हुए। तो जैसे सल्फर में पॉजिटिव आता है तो वो क्या करेगा, अपने जो नेबरिंग एटम्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉनों को लेने की कोशिश करेगा। अब उसके बगल में कौन कौन से एटम है, देखिए एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन है वो क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो उसका चारों तरफ का क्लाउड है वो किस तरह से है, ऑक्सीजन है इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर हैं, ओके, ऑक्सीजन है यहाँ पर भी आपका कितना होगा, 2 लोन पेयर इस तरह से होंगे। अब आप देखिए जैसे ही सल्फर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ऑक्सीजन के कारण, तो ये सल्फर जो है बगल के एटम से इलेक्ट्रॉनों को लेने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर देखिए अब SO यहाँ पे है, तो ये पाई बॉन्ड को तो अपनी ओर इस तरह से, यहाँ पे जो ये लोन पेयर है, देखिए लोन पेयर को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये लोन पेयर को भी क्या करेगा, आप जैसे यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप होगा तो लोन पेयर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए। तो ये यहाँ से भी इसको इस तरह से लेने की कोशिश करेगा। जब ये लोन पेयर इसकी तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इट मींस चार्ज का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए पहले सल्फर में पॉजिटिव डेवलप हुआ, देन ऑक्सीजन में डेवलप होगा। तो जब ऑक्सीजन में डेवलप होगा तो वो अपने आगे के जो बॉन्ड हैं, अब हाइड्रोजन में तो कोई ऐसा लोन पेयर है नहीं, वो ये सिग्मा बॉन्ड को ही अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो हम बताना चाह रहे हैं कि चार्ज का जो मूवमेंट हो रहा है, सल्फर में डेवलप हुआ, फिर ऑक्सीजन में डेवलप हुआ, देन उसके बाद आगे माइग्रेट किया, तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा तो O और H के बीच के बॉन्ड को अपनी ओर इंटरेक्ट करेगा, जिससे कि H+ यहाँ से रिलीज हो सकता है। इस साइड में अगर आप अदर साइड की तरफ देखें तो जब पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो सल्फर ने जो है लोन पेयर को, ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी ओर इंटरेक्ट किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ, नेक्स्ट जो ऑक्सीजन है उसको अपनी ओर लेने की कोशिश करेगा, उसके बाद हाइड्रोजन आएगा। तो जो अदर साइड में जहां पर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो टुवर्ड्स जो है ऑक्सीजन जल्दी, इससे जल्दी यहाँ पर इंटरेक्ट हो रहा है, जिससे कि जो है यहाँ पर H+ का रिलीज होना क्या होगा, आसान होगा। यहाँ पे H+ का रिलीज होना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 ये थर्ड में आ रहा है आइटम, यहाँ पर 1 2 सेकेंड नंबर पे आपका यहाँ है। इट मीन्स बॉन्ड का सेपरेशन अगर आप देखें तो 1 2 3, थर्ड बॉन्ड के बाद आपका क्या है, H है। यहाँ पे क्या है 1 2 2 बॉन्ड के बाद आपका क्या है, H है। तो इट मीन्स जो OH वाला जो इस साइड में है, देखिए जो बीटा हाइड्रोजन है वो
H पॉजिटिव के रूप में जो है आसानी से रिलीज हो जाएगा कंपेयर टू जो है अल्फा। क्लियर हो गया ना? तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा? ये जो बी वाला है आपका क्या बेस्ट आंसर इसमें होगा, क्योंकि अल्फा जो है देर से रिलीज होगा। अल्फा हाइड्रोजन जो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको अल्फा दिया हुआ है, वो देर से रिलीज होगा। बीटा वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वो क्या होगा? जल्दी रिलीज होगा। क्लियर हो गया ना? तो ये मैंने आपको बताया पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जिसको कैरोज एसिड बोलते हैं, होने के लिए ये डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक ही होगा, डाइबेसिक एसिड। क्लियर? लेकिन जो H प्लस रिलीज होंगे, पहले ये H प्लस रिलीज होगा, उसके बाद में ये वाला H प्लस रिलीज होगा। अब डाइबेसिक ही है हमारा H2SO4 भी। आप देखिए H2SO4 का जो स्ट्रक्चर हमने पहले बनाया भी था, देखिए वो स्ट्रक्चर ये है। इसमें इस तरह से जो है दो OH आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही H जो हैं, आप देखिए ये दोनों ही H जो हैं आपके साथ साथ ही रिलीज होंगे। जैसे यहाँ पर बोथ टुगेदर लिखा हुआ है, तो H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप बोलते हैं, ओके, या उसका दूसरा नाम है ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, वो डाइबेसिक है, डाइबेसिक है, और उसमें दोनों ही H प्लस जो होंगे साथ साथ रिलीज होंगे। कोई भी H प्लस ऐसा नहीं है कि ये पहले रिलीज होगा ये बाद में, दोनों साथ ही रिलीज होंगे। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा तो यहाँ पे और ये बॉन्ड जो चार्ज सेपरेशन होगा ना वो बराबर ही है। देखिए आप यहाँ बॉन्ड माइग्रेट करेगा तो पॉजिटिव डेवलप होगा, लोन पेयर आपका शिफ्ट करेगा कहाँ? टुवर्ड्स सल्फर, तो आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होगा। और उसी तरह से यहाँ भी वही पोजीशन है, तो इट मीन्स यहाँ पे दोनों का जो है रिलीज होने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? सेम ही है, एक ही साथ वो रिलीज हो सकते हैं। अगर यहीं पे मैं कहूं कि पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हम बनाएं, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना उसमें दोनों ही, जैसे मोनोसल्फ्यूरिक पर ऑक्सो मोनो बनाया था हमने सल्फ्यूरिक एसिड, उसी तरह से हम क्या भी बना सकते हैं? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं। दोनों तरफ जो है आप एक H रिप्लेस करके OH लगा देंगे तो वो बन जाएगा। तो देखिए कैसे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, H हटाइए OH लगा दीजिए, और दूसरी साइड में भी आप क्या करेंगे? H हटाएंगे OH। तो इसमें जो है आपके क्या आएंगे? दो जो हैं क्या आ रहे हैं? देखिए दो आपके क्या आएंगे? परऑक्साइड लिंकेज आएंगे। एक परऑक्साइड लिंकेज यहाँ है, एक परऑक्साइड लिंकेज यहाँ पर है। क्लियर? जबकि परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में केवल एक ही परऑक्साइड लिंकेज आएगा। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैरोज, जो कैरोज एसिड है उसमें परऑक्साइड लिंकेज कितने हैं? हाउ मेनी परऑक्साइड लिंकेजेस इन कैरोज एसिड? तो ओनली वन परऑक्साइड लिंकेज इसमें है। और कैरोज एसिड डाइबेसिक है या मोनोबेसिक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर क्या करना है? ये डाइबेसिक ही है। क्लियर? और उसी तरह से जो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसा उसकी बेसिसिटी क्या है? वो भी डाइबेसिक है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी तरह से हम क्या भी निकाल सकते हैं? इनकी स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। ओके, उसको भी निकाला जा सकता है। ओके, तो आज इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। आप इसके और भी क्वेश्चंस आप ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के और क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करिएगा। जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको आप डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।